So students, this is the detailed summary of the Comedy of Errors. So let's start. A long time ago, a man named Aegeon lived in Syracuse. इतना आपको समझ आ गया होगा. सिराक्यूज में एजियन नाम का एक मैन रहता था. ही हैड अ वाइफ एंड ट्विन बेबी बॉयज़. उसके 2 ट्विंस थे. On the same day, he also adopted twin baby boys to be servants for his sons. तो उसी दिन उसने अपने 2 सर्वेंट्स जो रखे वो भी ट्विंस ही थे. So he had 2 sons and 2 servant boys. One day, Aegeon and his family were on a ship. A big storm came and the ship broke apart. तो वो शिप पर कहीं जा रहे थे फैमिली के साथ एजियन. तो एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया और जो थी शिप जो थी वो टूट गई अलग अलग पीसेस में. एजियन वॉज सेव्ड विद 1 सन एंड 1 सर्वेंट. तो एजियन जो था वो बच गया, लेकिन उसके पास अब अपना ट्विन में से एक बेटा बचा और जो सर्वेंट ट्विंस थे उसके पास उसमें से भी एक ही सर्वेंट उसके पास आया. हिज वाइफ वॉज सेव्ड विद अदर सन एंड सर्वेंट. और दूसरे वाले जो थे सन और सर्वेंट ट्विन वाले वो उसकी वाइफ के पास चले गए. दे वर सेपरेटेड एंड डिड नॉट नो वेयर द अदर्स हैड गॉन. तो वो बिछड़ गए और फिर मतलब इन लोगों को पता नहीं था कि कहाँ पर है. तो ये आपस में बहुत दिन तक नहीं मिले. Aegeon's son was named Antipholus and the servant was named Dromio. तो ईजियन के पास जो बेटा था उसने उसका नाम एंटीफोलस रखा और उसी का जो एक सर्वेंट था उसके पास उसका नाम उसने ड्रोमियो रखा. So when the boys grew up, Antipholus of Syracuse wanted to find his lost brother. तो जैसे ही बच्चे बड़े हुए तो एंटीफोलस जो था वो अपने भाई को ढूंढना चाहता था जो खो गया था. सो ही एंड रोमियो ऑफ सिराक्यूज ट्रेवल्ड टू एफेसस. तो वो दोनों एंटीफोलस और ड्रोमियो दोनों मिलके कहाँ पर गए? एफेसस नाम की एक जगह थी. नॉट नोइंग देयर ट्विंस लिव्ड देयर. लेकिन उनको पहले से मालूम नहीं था कि उनके ट्विंस वहाँ पर पहले से ही रह रहे हैं. इन एफेसस द लॉस्ट ट्विन ब्रदर्स वर लिविंग. तो जो दोनों खो गए थे वो वहाँ पर रहते थे एफेसस में. एंटीफोलस ऑफ एफेसस, द ब्रदर हु स्टेड विद हिज मदर, एंड ड्रोमियो ऑफ एफेसस हिज सर्वेंट. तो दोनों रहते थे वहाँ पर. As soon as Antipholus and Dromio from Syracuse arrive in Ephesus, people start confusing them with their twins. Many funny things happen. तो जैसे ही वो पहले वाले भी एंटीफोलस और ड्रोमियो वहाँ पहुँच गए तो लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगा क्योंकि वो उनके जो ट्विंस थे वो पहले से ही वहीं पर रहते थे. तो बहुत सारी फ़नी थिंग्स हुई उस टाइम. A woman named Adriana, who is the wife of Antipholus of Ephesus, sees Antipholus of Syracuse and thinks he is her husband. तो एड्रियाना जो थी, जो मतलब वाइफ थी एंटीफोलस किसकी? एफेसस वाली, मतलब जो फादर के पास था सन. तो उसने एंटीफोलस ऑफ सिराक्यूज को देखा तो उसने सोचा कि ये मेरा हस्बैंड है. शी टेक्स हिम होम एंड ही इज़ वेरी कन्फ्यूज. तो उसे वो अपना हस्बैंड समझकर अपने घर ले गई. तो इस तरह से वो कंफ्यूज हो गया बहुत ही. एंटीफोलस जो था, असल में इन ट्विंस के नाम भी एक ही थे दोनों के. नाउ ड्रोमियो ऑफ सिराक्यूज. ड्रोमियो ऑफ सिराक्यूज कौन सा था? जो उसके पास रह गया था फादर के पास अपने. ऑल्सो गेट्स मतलब उनका जो सर्वेंट था
जो सर्वेंट और एक बॉय मतलब बेटा उनका और सर्वेंट उनके पास था, तो वही वाला ड्रोमियो ऑफ सिराक्यूज, वो भी कंफ्यूज हो गया था जब व्हेन पीपल गिव हिम थिंग्स और टेल हिम थिंग्स ही डजंट अंडरस्टैंड। तो मतलब लोग उसे कुछ चीज़ देते थे तो उसे समझ नहीं आता था कि मुझे क्यों दे रहे हैं। सो एंटिफोलस ऑफ एफेसस इज लॉक्ड आउट ऑफ हिज ओन हाउस एंड डजंट नो व्हाई। तो ये तो इजी इंग्लिश में है, आप सारी अब तो मैंने इसका बेस आपको समझा दिया है स्टोरी का, तो अब आप इसको आगे रीड करें, इजी इंग्लिश में है। सो अ गोल्ड चेन इज़ गिवन टू रॉन्ग एंटीफोलस एंड अ मर्चेंट गेट्स एंग्री। तो ये जो मैनी फनी थिंग्स जो हैपन जो मैंने ऊपर बताया है भी, तो दीज आर मोस्ट ऑफ द फनी थिंग्स दैट हैपेंड and everyone thinks the two men and their servants are mad and possessed because they behave strangely, since no one knows there are two sets of twins. So meanwhile Aegeon arrives in Ephesus. अब उसके बाद Aegeon जो था वो भी Ephesus में आ गया, still searching for his lost son. तो अपने बेटे को ढूंढना चाहता था जो खो गया था, बट पीपल इन एफेसस थिंक दैट ही इज़ ब्रेकिंग द लॉ बिकॉज पीपल फ्रॉम सिराक्यूज आर नॉट अलाउड देयर। तो सिराक्यूज के जो थे लोग जो थे वो उसको सोच रहे थे कि ये यहाँ का कानून तोड़ रहा है, क्योंकि वहाँ के एफेसस के लोग वहाँ पर सिराक्यूज में आने के लिए अलाउड नहीं थे। ही इज़ अरेस्टेड एंड विल बी पनिश्ड अनलेस ही कैन पे अ फाइन। So at the end of the play, all the confusion is cleared up. The twins meet each other and realize the truth. Aegeon is saved and the whole family is finally reunited. Everyone laughs, forgives each other, and the story ends happily. So hope all of you have understand this story, the summary of this story.